जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम अल्कीन्स पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे हैं। हम इस समय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, हमारा रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। A hydrocarbon X with formula C6H8 uses 2 moles of H2 on catalytic hydrogenation of its 1 mole। तो ये एक फैक्ट आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन X है उसका फॉर्मूला ये है, स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है। वो 2 मोल्स H2 का लेता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के लिए अपने 1 मोल के लिए। तो ये फैक्ट है, ऐसा नहीं उसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसका हो क्या रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है। ये रिएक्शंस हम पहले कवर कर चुके हैं, बहुत ब्रीफ या बहुत डिटेल मैकेनिज्म में हम लोग नहीं जा रहे हैं। थोड़ा हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और ब्रीफ में अभी आगे बढ़ रहे हैं। ऑन ओजोनोलाइसिस एक्स यील्ड्स 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। तो मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड के 2 मोल्स बन रहे हैं। आपको हाइड्रोकार्बन एक्स बताना है क्या है। 2023 का क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब C6H8 का पहले हमें स्ट्रक्चर गेस करना है, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हो क्या क्या सकता है, तो या तो एलिफेटिक होगा या साइक्लिक होगा, ठीक है। जनरली यही दोनों स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। एलिफेटिक में क्या हो सकता है, एलिफेटिक में हमारे पास हो सकता है अल्केन, तो अल्केन तो ये होगा नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो और हमारे पास हो सकता है अल्कीन, ठीक है। अब अल्कीन का भी फॉर्मूला ये फिट नहीं हो रहा है ना, लेकिन अल्कीन से हो सकता है एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो हमारा ये फार्मूला बैठ सकता है, या हमारा हो सकता है ये अल्काइन हो सकता है, ठीक है। अगर अल्काइन का फार्मूला देखें तो CnH2n-2, पर वो एक अल्काइन का होता है, एक मल्टीपल डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है एक से ज़्यादा इस स्ट्रक्चर में, तो हो सकता है ये फार्मूला हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो ये भी आपको गेस करना होगा, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एलिफेटिक चेन्स को देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स इसके हो सकते हैं। अगला क्या बन रहा है, तो अगला हमारा बन रहा है मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये नाम थोड़ा अलग सा लग सकता है, तो यहाँ पर मीथेन है और डाइकार्बोल्डिहाइड है, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा ऐसे में, एक तो आप लिस्ट बना सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, रिविजन करिए उसका, ठीक है। कुछ कुछ समय पढ़िए, ध्यान रहेगा। अब देखिए मीथेन होता क्या है, तो मीथेन आपका होता है CH और H, है ना। अब मीथेन तो है पर डाइकार्बोल्डिहाइड है, मतलब 2H की जगह कार्बोल्डिहाइड होगा, मतलब एक H की जगह CHO और एक H की जगह CHO। तो मीथेन में ही 2 कार्बोल्डिहाइड डाल दिए, तो ये है ना। जनरली रिंग स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड को कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें हम लोग का ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड था या ब्रांच कंपाउंड था, उसको भी एल्डिहाइड किया बोला गया। पर जनरली रिंग में, जब कोई रिंग में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो कार्बोल्डिहाइड कहलाता है वो, है ना, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड हो गया, है ना, मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। अब इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट पता है, हमें रिएक्टेंट चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ठीक है, और साथ में ये लिख दिया, 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब दोनों के ऑक्सीजन्स को हम लोग सामने सामने लाएंगे, फिर उनको हटाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंग फॉर्म होगा। और हमें पता था कि यहाँ पर रिंग हो सकता है फॉर्म, ठीक है, या फिर अल्कीन्स और अल्काइंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर एल्केन साइक्लो अल्केन है तो उसका फॉर्मूला अल्कीन जैसा होता है, CnH2n, ठीक है। तो यहाँ पर CnH2n ये कम है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन था कंपाउंड, उसके ओ को सामने लिया है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना है, ऐसा करते हैं हम लोग। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लिक बन रहा है ना, ये कार्बन्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक नाम दे देते हैं, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है जो हम लोग नंबरिंग दे वो नंबरिंग सही होगा, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको कार्बन मैंने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर और यहाँ से शुरू किया। जनरली हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच में बन रहा है और 1 और 6 के बीच में बन रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सही नंबरिंग देंगे। अगर यही सही होगा तो यही दे देंगे, अगर नहीं सही होगा तो नहीं देंगे। अब देखिए जो डबल बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर ऑप्शंस में कैसे दिया है। अब ऑप्शन में तो नाम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरली जब दो बॉन्ड होता है तो हम लोग जनरली उसको यहाँ साइड साइड दिखाते हैं तो सही रखता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ साइड साइड दिखाया, ठीक है। और नंबरिंग मैंने यहाँ से शुरू की, क्योंकि जनरली जब भी हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं, आप गौर करिए, यहीं से शुरू करते हैं टॉप से, और फिर राइट हैंड साइड से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। पर ऐसा गलत भी हो सकता है, रूल के हिसाब से चलें। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर दिया था, पर ये गलत था। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ हमारा डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से आपकी शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सा। 1 4 1 से शुरू हो रहा है और दूसरा 4 से शुरू हो रहा है, तो साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपसे पहली बार नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसको ज़रूर कोशिश करिएगा। समय के साथ धीरे धीरे रिवीजन के साथ आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। अ हाइड्रोकार्बन X इज फाउंड टू हैव अ मोलर मास ऑफ 80। अ 10 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड X, मतलब इसका मोलर मास 80 है, पर 10 मिलीग्राम इसका लिया गया और उसका हाइड्रोजनेशन किया गया। तो 8.40 ml ऑफ H2 गैस वो कंज्यूम किया हाइड्रोजनेशन में 10 मिलीग्राम STP पे मेजर किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, STP पे, ओके। ओजोनोलाइसिस ऑफ X, ठीक है। अब X का जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो इट यील्ड्स ओनली फॉर्मल्डिहाइड और डाइअल्डिहाइड, ठीक है। मतलब जब उसका ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, और डाइअल्डिहाइड मतलब 2 अल्डिहाइड मिलते हैं, है ना। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओजोनोलाइसिस, तो आपको बताना है ओजोनोलाइसिस में कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं। ये लैंग्वेज क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर पहली बार नहीं बने तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको समझिए, एनालाइज करिए और इनको मार्क करिएगा ताकि आप रिवाइज कर सके ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।